रोहन और डॉक्टर दोनों रणवीर को लेकर ऊपर कमरे में चले गए। दीपिका लिविंग रूम में बैठी थी। तभी यादव जी ने उनसे कहा, मिस, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। दीपिका ने कहा कि हाँ बताइए। यादव जी थोड़ा हिचकिचाए, पर अपनी बात उन्हें कहनी थी तो उन्होंने कहा कि सुबह मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट देना भूल गया था और ये कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी है, आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा और फिर इस पर साइन करके मुझे वापस कर दीजिएगा। ये सुनकर दीपिका ने कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि सुरेंद्र जी मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे, इसलिए मुझे पेन दीजिए, मैं इस पर साइन कर देती हूँ। दीपिका ने पेपर्स पे साइन करके यादव जी को वापस दे दिए। यादव जी ने कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी दीपिका को वापस दे दी। ऊपर बेडरूम में रोहन और डॉक्टर ने मिलकर रणवीर को बेड पर सुला दिया। तभी डॉक्टर ने रोहन से कहा, आप नीचे जा सकते हैं, मैं इनको एक बार चेक कर लेता हूँ। जब रोहन नीचे आ रहा था तो उसने देखा कि दीपिका किसी पेपर पर साइन कर रही थी। वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या है। जब दीपिका ने रोहन को देखा तो उसने पूछा, सब ठीक है ना, किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं है ना आप लोगों को? रोहन ने जवाब दिया, हाँ अभी तो सब कुछ ठीक है, अभी भैया सो रहे हैं। फिर सभी लोग लिविंग रूम में बैठ गए। कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। रोहन को ऐसे ही शांत रहने की आदत नहीं थी, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो। वो कुछ कहने ही वाला था कि दीपिका उठकर खड़ी हो गई और कहा कि मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। जब दीपिका वापस चाय लेकर आई तो डॉक्टर भी नीचे आ गए थे। वो रणवीर के बारे में रोहन से बात कर रहे थे। तभी यादव जी ने कहा कि माफ कीजिएगा पर हमें कहीं और जाना है, इसलिए हम लोग यहाँ से अब जाते हैं। ये कहकर यादव जी डॉक्टर के साथ बाहर जाने लगे। तभी दीपिका ने कहा, अरे सुनिए, आप किसी को पीछे छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर रोहन मुस्कुराने लगा और दीपिका से कहा, मैं यहाँ पर भैया के साथ कुछ दिनों के लिए रहूंगा ताकि वो ठीक से सेटल हो जाएं। दीपिका ने कहा कि ओके, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके लिए गेस्ट रूम तैयार करा देती हूँ। रोहन ने दीपिका को रोकते हुए कहा कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं भैया के साथ उन्हीं के रूम में रहूंगा। दीपिका ने दोबारा पूछा, आर यू श्योर? रोहन ने कहा, या 100% श्योर। दीपिका ने कमलनाथ अंकल और पुष्पा आंटी से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो सो रहे थे, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो उन्हें नहीं जगाएगी। उसने ये बात रोहन को बोली और उसने कहा कि अगर आपको अपने सामान को ऊपर ले जाना है तो आपको ये खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि अंकल आंटी सो रहे हैं। ये कहकर दीपिका बेडरूम में चली गई। रोहन ने दीपिका को गुड नाइट कहा, फिर फर्श पर पड़े बैग्स को देखने लगा और उसे ऊपर कमरे में ले जाने के बारे में सोचने लगा। भले ही रोहन एक अमीर घराने में पला बड़ा था, पर उसके पापा ने बचपन से ही उन लोगों को अपना काम खुद से करना सिखाया था। रोहन सारे बैग्स को लेकर ऊपर चला गया, फिर कपड़े निकालकर अलमारी में सजा दिए। नहाने के बाद वो बालकनी में चला गया। बाहर का नजारा देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। चांद की रोशनी में पूरा जंगल एक पेंटिंग की तरह लग रहा था। बालकनी में लगा झूला उसे देखकर रोहन से रहा नहीं गया और वो उस पर बैठ गया और उसी पे बैठे बैठे उसे नींद आ गई। अगली सुबह 10 बजे पुष्पा आंटी किचन में नाश्ता बना रही थी और कमलनाथ अंकल बगीचे में पानी डाल रहे थे। जब दीपिका अपने कमरे से नीचे आई तो देखा कि वहां कोई भी नया चेहरा नजर नहीं आ रहा। वो मन ही मन सोचने लगी कि दोनों अभी तक सो रहे हैं क्या। ये चेक करने के लिए दीपिका ऊपर चले गई। दीपिका ने दरवाजा खटखटाया पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया और कमरे के अंदर का नजारा कुछ और ही था। जब रणवीर की नींद खुली तो उसने अपने आप को बिल्कुल नई जगह पर पाकर अजीब सा रिएक्ट किया क्योंकि वो चौंक गया था। वो सोचने लगा कि कहीं उसे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया है, पर कमरे की सजावट उसे देखकर उसे लग गया कि नहीं, वो किसी दूसरे घर में है। तभी रणवीर रोहन का नाम पुकारने लगा, पर रोहन तो घोड़े बेचकर सो रहा था। रणवीर अपना फोन ढूंढने लगा। आसपास ढूंढने के बाद उसने देखा कि फोन बगल में टेबल पर रखा था।
उसने जैसे ही फ़ोन लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसके घाव में बहुत तेज़ दर्द होने लगा, मगर फिर भी किसी तरह उसने अपना फ़ोन उठाया और रोहन को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन की घंटी बालकनी में बज रही थी, पर रोहन ने फ़ोन नहीं उठाया। ये देखकर रणवीर को अब गुस्सा आने लगा था कि वो बालकनी में क्या कर रहा है। तभी रणवीर ने उसे दोबारा फ़ोन लगाया, मगर इस बार रोहन ने फ़ोन उठा लिया और कहा, कौन है यार, इतनी सुबह सुबह फ़ोन करके मेरी नींद खराब कर रहा है, मरना है क्या तेरे को। तभी रणवीर ने कहा कि तुम्हारा भाई। ये सुनते ही रोहन की नींद अचानक जैसे कहीं भाग गई हो और उसने चौंक कर कहा, क्या? और वो जल्दी से खड़े होने के चक्कर में फर्श पर गिर गया। वो ये भूल गया था कि वो बालकनी में पड़े झूले पर ही सो रहा था। जब रोहन कमरे के अंदर आया तो रणवीर उसे गुस्से से घूर रहा था। रोहन ने कहा कि गुड मॉर्निंग भैया। आप उठ गए भैया? रणवीर ने कुछ नहीं कहा, वो बस रोहन को घूर रहा था। इधर डर के मारे रोहन का बुरा हाल हो रहा था। तभी रणवीर ने उससे कहा, बताओ क्या हुआ? रोहन अपने भाई का गुस्सा नहीं झेलना चाहता था और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, भैया मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारा प्लान पापा का है, सीरियसली भैया मैंने कुछ नहीं किया। रणवीर अभी भी अपने भाई को घूर रहा था। रोहन से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कहा कि मैंने फोटो देखा, पापा ने फोटो देखा, फिर प्लान किया कि फिर हेलीकॉप्टर, फिर प्यार। भैया प्लीज मुझे कुछ मत कहना, प्लीज भैया मुझे मारना मत भैया, मैं सच बोल रहा हूँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। रणवीर ये सब सुनकर कहता है कि वो कौन सी भाषा बोल रहा है रोहन, क्या बकबक किया जा रहा है, ठीक से बता हुआ क्या। तो फिर रोहन ने कहा, भैया आप इसके बारे में कोई चिंता मत कीजिए, फिर मैं देखता हूँ ना सब। फिर वो रणवीर को उठाकर बैठने में उसकी मदद करने लगा। तभी अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दोनों भाई दरवाजे की तरफ देखने लगे। रोहन ने अपने कपड़े ठीक किया और वो दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। दरवाजे पर दीपिका को देखकर रोहन मुस्कुराने लगा और कहा, गुड मॉर्निंग। रोहन ने दरवाज़ा पूरी तरह से नहीं खोला था, इसलिए दीपिका को लगा कि शायद रोहन उसे अंदर नहीं आने देना चाहता है, इसलिए वो पीछे हटकर बात करने लगी। उसने कहा, आप लोग का ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, आप दोनों नाश्ता नीचे जाकर कीजिए, या मैं कमल अंकल से कह दूं वो यहीं पर भिजवा देंगे। तभी रोहन ने कहा, आप इसके बारे में मेरे भैया से क्यों नहीं पूछ लेती, वो जो कहेंगे वही होगा। रोहन ने सोचा कि इसी बहाने दीपिका भैया से भी मिल लेगी। दीपिका रूम के अंदर नहीं आना चाहती थी क्योंकि रणवीर के बारे में इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन थी सब में उसे एक बहुत खतरनाक आदमी बताया गया था, इसलिए दीपिका रूम के अंदर जाने से डर रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद वो रूम के अंदर चली गई। उसने देखा कि बिस्तर पर एक आदमी आंखें बंद करके बैठा हुआ था और अपना एक हाथ अपने सिर के ऊपर रखा हुआ था। तभी रोहन ने कहा, दीपिका जी, ये मेरे बड़े भैया हैं रणवीर मित्तल, और भैया ये इस बंगले की मालकिन है दीपिका सक्सेना। दीपिका ने कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर मित्तल, आज आप कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पर। ये सुनकर रणवीर ने अपने सिर से हाथों को हटा लिया और दीपिका की तरफ देखा। तभी अचानक उसके दिमाग में बिजली कौंधने लगी। अरे तो वही लड़की है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। दीपिका को अपने सामने देखकर रणवीर पूरी तरह से चौंक गया। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने